हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जेडीसी क्लासेस और ईएसआईसी मैराथन सीरीज में आज हम आपके बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज का कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मोनोसेक्राइड इज। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं मोनोसेक्राइड क्या है। तो जैसा मैं आपको बता दूं, मोनोसेक्राइड आपका एक बेसिक यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट का। चाहे पॉलीसेक्राइड हो, डाइसेक्राइड हो, ओलिगोसेक्राइड हो, फाइनली चीजें किस में कन्वर्ट हो जाती है? मोनोसेक्राइड। और मोनोसेक्राइड ही आपका सिंपलेस्ट शुगर है जिसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है। क्लियर? तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें मोनोसेक्राइड क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका लैक्टोज। नहीं, ये तो आपका डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल है। लैक्टोज में आपका क्या रहेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल हो गया, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। सुक्रोज की बात करें तो ये भी आपका डाइसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज प्लस आपका फ्रुक्टोज से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि मोनोसेक्राइड मतलब क्या है? मोनोसेक्राइड मतलब शुगर, मतलब सिंगल शुगर यूनिट की बात चल रही है यहाँ पर। फिर देखिए राइबोसोम, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम क्या है? ये आपका पेंटोज शुगर है। ये आपका पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन का आपका एक मोनोसेक्राइड है और इसी से मिलकर बना हुआ है हमारा डीएनए और आरएनए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, इन सब में राइबो शुगर प्रेजेंट होता है। जो कि न्यूक्लिक एसिड में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे डीएनए में और आरएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, तो पेंटोज शुगर प्रेजेंट होगा। और मैं बात करूं आपका आरएनए में, तो आरएनए में यही राइबो शुगर प्रेजेंट होता है। इसका नेम ही है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर? फिर बात करते हैं आपका माल्टोज। तो माल्टोज आपका 2 यूनिट ऑफ द ग्लूकोज, मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? आपका डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है। तो मैंने एक साथ आपको बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करा दिया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गैलेक्टोज में आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो कि डाइसेक्राइड हैं, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन है, और माल्टोज जो कि डाइसेक्राइड है जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज अटैच होते हैं। तो ये इसका सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको पता होना चाहिए। जैसे लैक्टोज को ही हम क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर, जो कि डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है। माल्टोज को माल्ट शुगर हम बोलते हैं आपका, और सुक्रोज जो कि आपका जो चीनी हम यूज़ करते हैं ना, केन शुगर बोला जाता है आपके सुक्रोज को। ये पॉलीसेक्राइड जो कि n नंबर ऑफ आपके शुगर यूनिट इसमें प्रेजेंट होंगे, लाइक आपका स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं। और मोनोसेक्राइड में आपके 2 चीज़ें आएंगी, एक तो आपका ग्लूकोज और दूसरा होता है आपका फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज जो होगा वो एल्डिहाइड आपका कार्बोहाइड्रेट है, या एल्डिहाइड मोनोसेक्राइड बोल सकते हैं, और जो फ्रुक्टोज होता है वो आपका कीटोनिक शुगर के एग्जाम्पल हो गए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज का टाइप क्या है। तो ग्लूकोज जो है ये आपके एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट है या एल्डिहाइड शुगर है, और कीटोन शुगर की बात करूं तो फ्रुक्टोज जो कि मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 842 को देते हैं हम लोग। आप देखते हैं 842 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डी डेक्स्ट्रोरोट्री फ्रुक्टोज ऑन सिंपल रिडक्शन गिव। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू फ्रुक्टोज को यदि हम रिडक्शन करा दें तो आपको क्या मिलेगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो एक बेसिक मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, जब भी किसी कार्बोहाइड्रेट का या शुगर का क्या होता है आपका रिडक्शन होगा, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। तो ये एक बेसिक पॉइंट हमेशा याद रखो कि जब भी कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है आपका, या शुगर का बोल सकते हैं, रिडक्शन होगा तो फाइनली क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। तो देखिए सबके लास्ट में आप देखोगे तो आपको अल्कोहल नजर आ रहा होगा, जिसके लास्ट में ओएल मतलब अल्कोहल। बट यहाँ पर स्पेशली आपसे क्या पूछ रहा है कि डू फ्रक्टोज का यदि हम लोग रिडक्शन कराएं तो क्या ऑब्टेन होगा। तो इसमें आपको एक तो मेनिटॉल का एक मॉलिक्यूल्स मिलेगा और जॉर्बिटॉल का एक मॉलिक्यूल्स मिलेगा। तो जब हम लोग आपका डी फ्रुक्टोज का रिडक्शन कराएंगे तो आपको मेनिटॉल और जॉर्बिटॉल ये आपको मिलेंगे। तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए एक्सप्लेनेशन में और चीज़ों को समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। जब हम लोग डी ग्लूकोज का जब हम लोग रिडक्शन कराएंगे तो ये आपके डी जॉर्बिटॉल में कन्वर्ट होगा। ये इसका रिडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे गैलेक्टोज जो होगा वो आपका डलसिटॉल में कन्वर्ट होगा, फिर मेनोज जो होगा वो मेनिटॉल में। तो देखिए इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है, बट स्पेशली आपको याद रखना है डी फ्रुक्टोज जो कि आपके 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होगा, एक आपका मेनिटॉल और दूसरा आपके जॉर्बिटॉल में कन्वर्ट होगा। बाकी राइबोज जो होगा वो आपका रिबिटॉल में कन्वर्ट होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका फ्रुक्टोज जो है।
जो कि आपका कीटोनिक शुगर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 843 क्वेश्चन को देखते हैं। 843 आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है द पॉलीसेक्राइड्स एम्प्लॉयड फॉर द असेसमेंट फॉर द किडनी फंक्शन इज। ये भी मेनी टाइम आया हुआ क्वेश्चन है कि किडनी फंक्शन को एसेस करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए कौन सा टेस्ट हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन बात करूँ तो आपका इंसुलिन नहीं होगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इंसुलिन एक आपका हार्मोन है। इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन है जो कि शुगर लेवल को ये कंट्रोल करेगा। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करेगा, ये बात आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर एक चीज़ है इनुलिन। ये बेसिकली क्या होता है? ये हमारा पॉलीसेकेराइड है। इनुलिन आपका पॉलीसेकेराइड है जो कि आपके फ्रुक्टोज के यूनिट होते हैं। ठीक है, इसका बेसिक यूनिट क्या होता है? फ्रुक्टोज, या फिर बोल सकते हैं कि इट इज़ द पॉलीमर ऑफ, ये भी क्वेश्चन पूछता है, पॉलीमर ऑफ द फ्रुक्टोज। ये फ्रुक्टोज का पॉलीमर है और इसी पॉलीसेकेराइड का हम यूज़ करते हैं किडनी फंक्शन को एसेस करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पॉलीसेकेराइड पूछा गया था। ठीक है, अब कई लोग कंफ्यूज होंगे सर क्रिएटिनिन आपने क्यों नहीं लिया? तो बिल्कुल क्रिएटिनिन का यूज़ भी होता है GFR एस्टिमेशन में, बट यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को एस्टिमेट करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं किडनी फंक्शन को टेस्ट करने के लिए एक क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट भी होता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया गया था पॉलीसेकेराइड। तो कौन सा पॉलीसेकेराइड है जिसका किडनी के फंक्शन को असेसमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो आपका आंसर होगा इन्यूलिन, जो कि आपका पॉलीमर ऑफ द फ्रुक्टोज। बहुत सारे फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल्स मिलके आपका इन्यूलिन का फॉर्मेशन करते हैं। और एक होता है इंसुलिन जो कि हार्मोन है, जो कहाँ से रिलीज होता है? बीटा सेल ऑफ द पैंक्रियास से रिलीज होगा, जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। तो एक साथ मैंने आपके 2-3 चीज़ें क्वेश्चन आपको बता दिया और इस तरीके से कोरिलेट करके आपको पढ़ना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 844 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। टू शुगर विच डिफर फ्रॉम वन एनोदर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अ सिंगल कार्बन आइटम्स आर टर्म्ड अस। तो ये आपका आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आपका टू शुगर की बात कर रहे हैं, एक मोनोसेक्राइड ही आप ले सकते हैं। ठीक है, वो डिफर कर रहा है एक दूसरे से वन एनोदर, ठीक है, इन ऑफ कॉन्फर्मेशन अराउंड अ सिंगल कार्बन। किसी सिंगल कार्बन से इनका यदि कॉन्फर्मेशनल चेंजेस अगर आपको देखने को मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ईपीमर। तो यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ ईपीमर और एनोमर क्या होता है। इसके एक्सप्लेनेशन से चीज़ें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईपीमर। अब ईपीमर क्या होता है? सबसे पहले तो हम यही समझते हैं। देखिए ईपीमर मतलब क्या होता है, तो देख लीजिए यहाँ पर ईपीमर मतलब क्या होगा। देखिए सेकेंड कार्बन में आपको चेंजेस नजर आ रहा है। बाकी स्ट्रक्चर किसका है? आपका। इसका भी C6H12O6। यदि इसका भी आप देखेंगे तो C6H12O6। तो दोनों का आपका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 3 4 5 6, मतलब दोनों में आपके 6 कार्बन है, मतलब हेक्सो शुगर के एग्जाम्पल हैं। ये है आपका ग्लूकोज और ये है आपका मेनोज। तो आपको चेंजेस कहाँ पर नजर आ रहा है? तो चेंजेस नंबर आ रहा है आपको कार्बन नंबर 2 पे। तो जब किसी पर्टिकुलर कार्बन पे क्या आ रहा है? चेंजेस नजर आ रहा है। ओरिएंटेशन देखिए, यहाँ पर राइट साइड में हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में OH है। यहाँ पर राइट साइड में OH है और लेफ्ट साइड में क्या है? H। बाकी सब चीजें आपकी सेम है। आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला मेनोज और ग्लूकोज दोनों का सेम है, बस कन्फर्मेशनल चेंजेस। ठीक है, मतलब इनके ओरिएंटेशन में चेंजेस कहां पर आ रहा है? सेकेंड कार्बन पे। तो इसको हम बोल सकते हैं, तो डी ग्लूकोज और डी जो मेनोज है ये ईपीमर है कार्बन नंबर सेकेंड पे, क्योंकि कार्बन नंबर सेकेंड में ही चेंजेस है, बाकी चीजें सब दोनों में सेम है। तो ये होता है आपका ईपीमर। फिर बात करते हैं ये एनोमर किसको फिर बोलते हैं? तो एनोमर यदि यही चेंजेस कार्बन नंबर 1 पे देखने को मिलेगा, स्पेशली याद रखना जब फर्स्ट कार्बन पे चेंजेस नजर आएगा ओरिएंटेशन में, फर्स्ट कार्बन में जब किसी प्रकार का ओरिएंटेशन चेंज हो जाए तो इसे को ईपीमर नहीं बोल के क्या बोलेंगे? अब इसको एनोमर बोलेंगे। सपोज यही चीजें आपका फर्स्ट कार्बन में होगा तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका एनोमर। लेकिन फर्स्ट कार्बन को छोड़ के बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी भी कार्बन में क्या देखने को मिले? आपका ओरिएंटेशन चेंज देखने को मिले तो इसको हम क्या बोलते हैं? ईपीमर। तो ये पॉइंट्स स्पेशली आपको याद रखना है।
क्लियर। जैसा कि आप देखिए इपीमर मतलब क्या होता है, इफ टू मोनोसेक्राइड डिफर फ्रॉम द ईच अदर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन अदर देन एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक जो आइटम है वो कार्बन नंबर फर्स्ट को बोला जाता है। कार्बन नंबर फर्स्ट में जो चेंजेस आएगा तब उसको इपीमर नहीं बोल के एनोमर बोलेंगे, और बाकी 2, 3, 4 इन सब कार्बन में चेंजेस नजर आएगा ओरिएंटेशन में एच और ओ एच का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इपीमर बोलते हैं। और 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर से पूछे जाते हैं। देखिए किस तरीके का आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो एक चीज याद रखना, ग्लूकोज और जो गैलेक्टोज है ये इपीमर है, तो कौन से कार्बन पे, तो कार्बन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट चीज होता है कि बस इनके कार्बन नंबर 4 में ही ओरिएंटेशन चेंज रहेगा एच और ओ एच का। यदि हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर देखेंगे तो सभी चीजें सेम रहेंगी, कार्बन नंबर 4 पे इनका ओरिएंटेशन चेंज रहेगा एच और ओ एच का पोजिशन। और जैसा अभी हमने देखा आपका कि जो आपका मेनोज है और जो आपका ग्लूकोज है ये कार्बन नंबर 2 पे क्या शो करते हैं, इपीमर शो करते हैं। अभी जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा सभी चीजें इनकी सेम है, बस कार्बन नंबर 2 पे ग्लूकोज और मेनोज में हाइड्रोजन और ओएच का ओरिएंटेशन में क्या है, चेंजेस है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इपीमर है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 4 पे इनमें ओरिएंटेशन चेंज है और इपीमर शो करते हैं या बोल सकते हैं, और कार्बन नंबर 2 पे आपका ग्लूकोज और मेनोज। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर। तो यहाँ पर जहाँ पर भी अल्फा और बीटा की बात करेगा तो वहाँ पर हमेशा होता है एनोमर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनोमर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर भी आपको अल्फा और बीटा की बात करे तो यहाँ पर इपीमर नहीं हो के आंसर क्या होगा आपका एनोमर, क्योंकि अल्फा और बीटा कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन और ओएच के पोजीशन को शो करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला, इसको क्या बोलते हैं, एनोमर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, देखिए फर्स्ट कार्बन है आपका, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पर भी देखिए आपका फर्स्ट कार्बन है। तो फर्स्ट कार्बन में आपको ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। देखिए हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है और ओएच नीचे की तरफ है, अल्फा के केस में, अल्फा डी ग्लूकोज के केस में, और बीटा डी ग्लूकोज के केस में देखिए आपका हाइड्रोजन नीचे है और OH आपका अपर साइड है। तो आपको किसी एक को पकड़ के रखिए, इसको ऐसे याद रख सकते हो। एक ट्रिक मैं आपके लिए बता दूं, अल्फा का मतलब होता है एबव, अल्फा का मतलब होता है एबव, मतलब ऊपर की तरफ हाइड्रोजन होगा, ऐसे याद रखो। अल्फा का मतलब एबव, ए से अल्फा, ए से एबव, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन रहेगा, और बीटा में जो रहेगा बिलो रहेगा। बीटा का मतलब क्या होता है, बिलो रहेगा कौन, हाइड्रोजन। तो बस इस पॉइंट को आपको नोट करना, ये आपके लिए एक ट्रिक लिख दिया मैंने। क्या ट्रिक है आपका, जहां पर भी एनोमर की बात करेगा मतलब कार्बन नंबर 1 में ही चेंजेस आएगा ओरिएंटेशन में हाइड्रोजन और OH का, ये चीज याद रखना। अब यहां पर आपको सिर्फ हाइड्रोजन को फोकस करना है। यदि हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन में हाइड्रोजन का पोजीशन अबव है, ऊपर की तरफ है, तो उसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। और यहाँ पर देखिए यदि फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन का पोजीशन बिलो है, नीचे की तरफ है, तो इसको बीटा रखना है। ठीक है, और अल्फा बीटा जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो एनोमर का कॉन्सेप्ट चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये देखिए फिंगर टिप की बुक, जैसा कि आपको पता है हमारी फार्मासिस्ट के लिए फिंगर टिप की बुक्स मार्केट में आ चुकी है, बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है आपका, और आप भी जल्दी से इसको परचेस कर लीजिए क्योंकि बहुत लिमिटेड पीसी अब बचे हुए हैं। ठीक है, मार्केट में लॉन्च हो चुकी है और बहुत ज़्यादा बुकिंग इसका स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक है। बाकी से कैसा यूनिक है इसकी मैं बात करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कलरफुल बुक है, पढ़ने में ही बड़ा मज़ा आएगा। जब हम किसी चीज़ों को रंगीन देखते हैं ना, कलरफुल में मज़ा ही आ जाता है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें सभी चीज़ों को आपका पैराग्राफ में नहीं दिया गया है, इसमें सभी चीज़ों को डायग्रामेटिक फॉर्म में और आपका फ्लो चार्ट, डायग्राम और कुछ इसमें ट्रिक्स को भी इंक्लूड किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पर आपको एक तो थ्योरी बुक मिलेगा जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, और उससे से रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर के MCQ जो ऑल ओवर इंडिया आए हुए क्वेश्चन है इनको आप देखोगे। मतलब एक ओवरऑल आपकी जो प्रिपरेशन आपको चाहिए किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो सब चीज़ें आपकी इन दोनों बुक में अवेलेबल हैं।
तो बिल्कुल जल्दी कीजिए और इनको परचेस कर लीजिए, फार्मासिस्ट बन जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश एसएससी फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन आइटम इन द ग्लूकोज। आपसे ये पूछ रहा है कि असिमेट्रिक कार्बन, या फिर बोल सकते हैं इसी को बोल सकते हैं कायरल कार्बन। कई बार एग्जाम में आता है आपका कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन कितने प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है? मतलब एक कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच हो तो उस कार्बन को क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, यहां आपका जैसे NH2 है, एक एग्जांपल है आपके लिए, COOH है आपका, CH3 है और OH है। तो इस कार्बन को मैं अब कायरल कार्बन बोल सकता हूं। इस कार्बन को मैं क्या बोल सकता हूं? कायरल। क्यों कार्बन बोलूंगा आपका कायरल कार्बन? देखिए इसके चारों तरफ देखिए, इसकी वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? 4। और इसके चारों तरफ देखिए, एक साइड मिथाइल है, एक साइड OH है, एक साइड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और एक साइड आपका अमीनो ग्रुप है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? कायरल कार्बन। बट सपोज यहीं पर ऐसा रहता, यहां पर यदि OH होता सपोज, तो अब ये कायरल कार्बन नहीं होता, क्योंकि दो चीज क्या हो गई? कॉमन हो गई। तो ये आपका कायरल कार्बन नहीं है। तो वैसे आपसे पूछा जा रहा है कि असिमेट्रिक कार्बन, यदि मैं ग्लूकोज की बात करूं C6H12O6 में कितने प्रेजेंट होते हैं? तो आपको आंसर करना है 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो 4 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ग्लूकोज कंटेन 4 असिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, तो और टोटल जैसे देखेंगे कितना इसमें आइसोमर फिर कितना बन पाएगा? तो इसी का स्क्वायर कर दोगे तो डायरेक्ट आपको याद रखना है 16 आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं। तो दोनों को याद रखना कि जो आपका ग्लूकोज है इसमें 4 कायरल कार्बन होते हैं और इसमें टोटल कितने आइसोमर फिर पॉसिबल हो सकता है? तो 16 इसमें पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डायरेक्ट याद रखो ऐसे फैक्ट लेवल के क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 847 क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट गिव पॉजिटिव रिजल्ट विथ पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट यहां पर रहेगा? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बायल टेस्ट इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पेंटोज शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए बायल टेस्ट यूज किया जाता है। बायल्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, तो इन्हीं के नाम पे हो गया है ये टेस्ट, बायल टेस्ट। तो राइट याद रखो, पेंटोज शुगर जैसे एग्जांपल मैंने बता दिया, राइबोज जो कि आपका एक पेंटोज शुगर है, तो पेंटोज शुगर या फिर हेक्सोज शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए, उन दोनों के बीच डिफरेंशिएशन करने के लिए कि पेंटोज शुगर है कि हेक्सोज शुगर है, तो इसके लिए बायल्स टेस्ट को यूज किया जाता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्ट लेवल पे ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। क्लियर हो गया? जैसे मोलिस टेस्ट हो गया जो कि कॉमन टेस्ट होता है फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो इस तरीके से आपको जो टेस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका 848 क्वेश्चन को देखते हैं। सुक्रोज इज द डाइसेक्राइड। सुक्रोज क्या होता है? डाइसेक्राइड का एग्जांपल होता है। अब इसका मेडअप पूछ रहा है कि किससे मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है एक तो ग्लूकोज और एक आपका फ्रक्टोज। तो एक आपका अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो अल्फा और मतलब ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, इनसे मिलकर बना हुआ है हमारा सुक्रोज। और सुक्रोज को ही केन शुगर बोलते हैं, जो हम लोग चीनी यूज करते हैं ना चाय बनाने के लिए, तो वही क्या है आपका सुक्रोज, जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना हुआ है। तो इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपका केन शुगर या फिर इन्वर्टेड शुगर, भी मेनी टाइम आया हुआ क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछाता है सुक्रोज को ही क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड शुगर। और सुक्रोज का कॉमन नेम क्या है? केन शुगर। गन्ने में क्या मिलता है आपको? सुक्रोज मिलेगा। तो देखिए किसका यूनिट है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रक्टोज, 2 शुगर यूनिट से मिलकर बना हुआ है सुक्रोज। तो इसको क्या बोलते हैं? डाइसेक्राइज। माल्टोज को देखिए, माल्टोज को माल्ट शुगर बोलते हैं, कॉमन नेम, जो कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज, जो कि दोनों अल्फा अल्फा फॉर्म में रहेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं? माल्टोज। स्टार्च जो है ये आपका पॉलीसेक्राइड है। और किसका पॉलीसेक्राइड है? ग्लूकोज का। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीसेक्राइड का या फिर स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। ग्लाइकोजन भी क्या होता है? ये भी स्टार्च है आपका, इसमें आपका ये भी ग्लूकोज का ही क्या होता है? आइसोमर होगा आपका। हिपेरिन भी आपका एग्जाम्पल होता है, हिपेरिन भी हमारा एग्जाम्पल होता है पॉलीसेक्राइड का। हेट्रोपॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है हिपेरिन जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
म्यूकोपॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड की भी डिफरेंट डिफरेंट क्लास होते हैं, हेट्रोपॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, एक होता है आपका म्यूकोपॉलीसेक्राइड, जो कि आपका डीएसएसबी फार्मासिस्ट 19 का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड किसका एग्जाम्पल होता है? आपका म्यूकोपॉलीसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड का मतलब, सेक्राइड मतलब शुगर, पॉली मतलब बहुत मेनी, तो मेनी पॉलीसेक्राइड, मेनी आपके शुगर यूनिट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? आपका पॉलीसेक्राइड का। जैसे मैं आपके एग्जांपल की बात करूं तो जो हमारा स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है, सेल्यूलोज हो गया, और ये आपका हाइलोरोनिक एसिड, हिपेरिन, ये सब एग्जांपल होते हैं हमारे किसके? पॉलीसेक्राइड के। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टार्च, डेक्सट्रिन, इन्यूलिन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये सब एग्जांपल होते हैं होमोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड का मतलब क्या होता है? जो भी इनके यूनिट होंगे वो आपके सेम होंगे। जैसे मैं स्टार्च की बात करूं तो इसमें सिर्फ ग्लूकोज के ही क्या देखने को मिलेंगे? आपको मॉलिक्यूल्स देखने के मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैं इनुलिन की बात करूं तो इसमें सिर्फ फ्रुक्टोज के ही क्या रहेंगे? आपके मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो ये होता है होमोपॉलीसेक्राइड, जिसमें जितने भी यूनिट्स रहेंगे वो आपके सेम रहेंगे, चाहे ग्लूकोज है चाहे फ्रुक्टोज हो। क्लियर? हेट्रोपॉलीसेक्राइड और म्यूकोपॉलीसेक्राइड लाइक आपका हाइलोरोनिक एसिड, हिपेरिन सल्फेट, ठीक है, हिपेरिन हो गया, केराटन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट, इनमें क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है, हो सकता है इसमें ग्लूकोज का कुछ मॉलिक्यूल जुड़े रहे, बीच में फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल जुड़े रहेंगे, और बीच में आपको माइनोस के मॉलिक्यूल्स मिले होंगे, और इस तरीके से n नंबर ऑफ शुगर यूनिट हो सकते हैं। तो जब अलग अलग ग्रुप आपस में जुड़े हों तो इनको हम लोग बोलेंगे हेट्रो, और जब सेम यूनिट के साथ जुड़े रहेगा तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीसेक्राइड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, होमो और हेट्रो जो है। तो यहाँ पर म्यूकोपॉलीसेक्राइड के एग्जांपल हाइलुरोनिक एसिड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 850 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट को आपको फाइंड आउट करना है, जो कि राजस्थान फार्मासिस्ट 12 का क्वेश्चन है। तो देखिए करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। लैक्टोज इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। गलत। लैक्टोज क्या होता है? ये हमारा रिड्यूसिंग शुगर है। लैक्टोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। तो यहाँ पर नॉन बोल रहा है, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। रिड्यूसिंग शुगर बोलता तो ये करेक्ट हो जाता। फिर बोल रहा है सुक्रोज इज द रिड्यूसिंग शुगर, ये गलत हो जाता। यदि यहाँ पर लिखता नॉन रिड्यूसिंग तो ये सही हो। सुक्रोज क्या होता है? ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो ये करेक्ट होता, लेकिन रिड्यूसिंग बोल के गलत बोल दिया। माल्टोज इज कॉल्ड इन्वर्टेड शुगर, अभी हमने डिस्कस किया, इन्वर्टेड शुगर हम किसको बोलते हैं? सुक्रोज को बोला जाता है इन्वर्टेड शुगर, मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। फिर लास्ट देखिए, माल्टोज इज द रिड्यूसिंग शुगर, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि माल्टोज जो कि डाइसेक्राइड है और एक किसका एग्जांपल है? रिड्यूसिंग शुगर का, ठीक है। तो माल्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया, ये आपके रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल हैं, और सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इस तरीके से फैक्ट लेवल से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब डील करते हैं। तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है? जिसमें फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, और इसका एग्जांपल माल्टोज और लैक्टोज। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है आपका जिसमें कोई भी फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप ना हो। एग्जांपल एक तो सुक्रोज और एक आपका ट्रेहालोज, आपको याद रखना है। सुक्रोज और ट्रेहालोज इसके एग्जांपल हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 851 क्वेश्चन को देखते हैं। यह है व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या होता है? एनर्जी सोर्स है, इसी से आपको बॉडी को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। साथ ही साथ हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर होता है। जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर इसको स्टोर करके रखता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज ऑफ एनर्जी, और साथ ही साथ क्या करता है? हमारे बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। तो एनर्जी वाली चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। नहीं, मिनरल का कोई वाली बात नहीं है, ना तो वाटर सर्कुलेशन में उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। एक तो इसका बेसिक फॉर्म क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? ग्लूकोज, जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जाके डिपॉजिट हो जाएगा लीवर में, और इसका फॉर्म क्या रहेगा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जो कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी है। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, 1 ग्राम यदि आप बर्न करोगे, 1 ग्राम यदि आप कार्बोहाइड्रेट को बर्न करोगे तो कितना एनर्जी मिलेगा? तो 4.2 किलो कैलोरी के करीब हमें एनर्जी मिलेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो 4 किलो कैलोरी आपको देखने को मिलता है, या 4.2 भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लैक्टोज का पूछ रहा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपसे सुक्रोज का पूछा गया था कि सुक्रोज किससे मिलकर बना हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन है आपका 852 में लैक्टोज का पूछा गया है।
तो लैक्टोज को आपको लेक को याद रखना है, ठीक है। ये वैसे एग्जाम्पल किसका है, ये आपका डाइसेक्राइड का। तो डाइसेक्राइड में आपको इस वर्ड को याद रखो। तो डाइसेक्राइड में तो एक तो ग्लूकोज ही होता है, दूसरा क्या होता है आपका लैक से लैक्टोज हो जाएगा, ठीक है। लैक से क्या हो जाएगा आपका, लैक से गैलेक्टोज हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज, और यहां पर भी आपको क्या नजर आ रहा है, गैलेक्टोज में बीच में क्या आता है, लेक वर्ड आता है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, एक तो ग्लूकोज रहेगा और दूसरा गैलेक्टोज। तो जो हमारा लैक्टोज है इसी को क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर। यही एग्जाम्पल होता है मिल्क शुगर का। यदि इसके बात करें किससे मिलकर बना हुआ है, तो एक तो इसमें ग्लूकोज ही मिलेगा और दूसरा इसमें गैलेक्टोज मिलेगा। तो गैलेक्टोज में लेक वर्ड आ रहा है, मतलब यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाएंगे। ये आपका माल्टोज। जब एक आपका ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही तो आपका सुक्रोज है, यही आपका चीनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शुगर गिव अ पॉजिटिव सेलिवानोव टेस्ट। तो ये सेलिवानोव टेस्ट, ये फैक्ट लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये केमिकल टेस्ट से आपसे पूछा गया है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से, कि सेलिवानोव टेस्ट क्या बताता है। तो सेलिवानोव टेस्ट बताता है कीटोनिक शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कीटोन शुगर। तो कीटोन शुगर के एग्जाम्पल क्या होता है, फ्रुक्टोज, ठीक है। मतलब एल्डिहाइड शुगर के एग्जाम्पल क्या होता है, ग्लूकोज। कीटोन शुगर के एग्जाम्पल क्या होता है, फ्रुक्टोज। तो कीटोन शुगर और एल्डिहाइड शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेशल टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम क्या है, सेलिवानोव टेस्ट। तो सेलिवानोव टेस्ट एक स्पेशल टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो कीटोन शुगर को आइडेंटिफाई करता है कि हमारे सैंपल में कीटोनिक शुगर प्रेजेंट है कि नहीं। और कीटोनिक शुगर के एग्जाम्पल क्या आता है, आपका कीटोनिक शुगर के एग्जाम्पल क्या आता है, आपका फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज जो आपका कीटोनिक शुगर का एग्जाम्पल है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए एल्डिहाइड इसका एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। तो यहाँ पर देखिए आपको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहा है, तो ये आपका एल्डो शुगर हो गया। कीटोन शुगर में देखिए आपको सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप नजर आ रहा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपका कीटोन शुगर। तो आपका एल्डो शुगर है कि कीटोन शुगर है, इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, सेलिवानोव टेस्ट जो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 854 क्वेश्चन को आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल सिंपली रिफर्ड एज अ स्टॉप ऑफ लाइफ, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टॉप ऑफ लाइफ पूछ रहे हैं। तो स्टॉप ऑफ लाइफ क्या है आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का ही अदर नेम क्या है, इसी को और क्या बोलते हैं, स्टॉप ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे माल्ट शुगर के जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है, माल्ट शुगर बोलते हैं आपका माल्टोज को, मिल्क शुगर बोलते हैं लैक्टोज को, वैसे कार्बोहाइड्रेट को लाइफ ऑफ मतलब स्टॉप लाइफ बोला जाता है, ठीक है, स्टॉप ऑफ लाइफ बोलते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केमिकली केन शुगर इज, केन मतलब जो गन्ने में मिलता है उस शुगर को क्या बोलते हैं, सुक्रोज, उसी से चीनी बनता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। जीडीसी का सबसे पहले आप क्या करो, ऐप डाउनलोड करो, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको क्या करना है, जीडीसी जैसे डाउनलोड होगा ये ऐप जो है, आप फार्मा के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये क्या है, मस्ट है, काफ़ी वैल्यूबल होगा आपके लिए ये हमारा जो ऐप है। और गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें प्लस आइकन दिखेगा जीडीसी ऐप में, वहाँ पर जाके क्लिक करना है और आपको ESIC बेस कोड क्या करना है उसमें इंटर करना है, और आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आप फिर आपको डायरेक्ट हमारे टेस्ट सीरीज में ऐड करा दिया जाएगा। और इससे क्या होगा आपको फ़ायदा, ऑल ओवर इंडिया में आपका क्या पोजीशन है, और आपको टेस्ट सीरीज दिलाओगे, मॉक टेस्ट दिलाओगे, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ पर है, ठीक है। तो जरूर जुड़िए क्योंकि ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल सिंपल सी स्टेप है। डाउनलोड करो, क्लिक करो और ESIC 23 बेच कोड के साथ इस बेच में ऐड हो जाओ। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगी, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से आपसे कंपटीशन होगा, ताकि ESIC एग्जाम से जाने से पहले आपका मेनी टाइम्स ट्रायल हो जाए कि आपका परफॉर्मेंस कैसे है बाकी बच्चों से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब डील करते हैं। आइडेंटिफाई करना है इस स्ट्रक्चर को। तो देखिए इस स्ट्रक्चर को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, सबसे पहले तो कार्बन ही काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन है, मतलब ये आपका हेक्सो शुगर का एग्जाम्पल है, और आपको सेकेंड कार्बन में कीटोन ग्रुप नजर आ रहा है, और कीटोन शुगर का एक ही एग्जाम्पल होता है, वो है आपका फ्रुक्टोज। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कीटोन ग्रुप नजर आ रहा है। तो सेकंड कार्बन पे यदि आपको कीटोन ग्रुप नजर आए तो ये आपका कीटोन शुगर है, और कीटोन शुगर का एग्जांपल
फ्रुक्टोज। तो इस तरीके से आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। और 6 कार्बन है मतलब आपका ये आपका ग्लूकोज का हो, 6 कार्बन है मतलब आपका ग्लूकोज भी हो सकता था, या तो आपका गैलेक्टोज भी हो सकता था, या फिर फ्रुक्टोज भी। तो कीटोनिक ग्रुप से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोजन इज विच टाइप ऑफ द स्टार्च। तो ग्लाइकोजन क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा ये हमारा लीवर उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, जो कि आपका एनिमल स्टार्च है। वैसे ही आपका प्लांट भी करता है, प्लांट भी जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेगा। तो जैसे हम हैं एनिमल्स हैं, हम एनिमल्स कैटेगरी में आते हैं, तो हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हमारा जो लीवर है ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। वैसे जो प्लांट सेल हैं तो प्लांट क्या करेंगे, स्टार्च के फॉर्म में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोजन की बात चल रही है यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 858 क्वेश्चन को देखते हैं। विच शुगर इज द कैरिड बाय द ब्लड एंड द यूज्ड बाय द टिश्यू। तो आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज का, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, स्मॉलेस्ट शुगर होता है। स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट शुगर का एग्जांपल क्या होता है, मोनोसेक्राइड, और मोनोसेक्राइड का एग्जांपल होता है ग्लूकोज, जो कि सिंपलेस्ट शुगर है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में ही किसी चीज़ को हमारा बॉडी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, चाहे हम पॉलीसेक्राइड खाएं, स्टार्च खाओ, या फिर आप और स्टार्च खाओ, ठीक है, या फिर डेक्सट्रिन खाओ, डाइसेक्राइड खाओ, ओलिगोसेक्राइड खाओ, हमारा बॉडी लास्ट में उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। हमारे माउथ पे जैसे अमाइलेज एंजाइम है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करके आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सब चीज़ें, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट हैं आपका लैक्टेज हैं जो कि लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा आपका शुगर में, माल्टेज एंजाइम है हमारे बॉडी में जो माल्टोज को आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में डिफरेंट एंजाइम हैं जो कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, और वही ग्लूकोज जाएगा टिश्यू के पास और उससे अपने को एनर्जी मिलता है। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। माल्टोज डाइसेक्राइड है, आगे चल के ये भी माल्टेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। स्टार्च पॉलीसेक्राइड है, आगे चल के अमाइलेज एंजाइम इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, और ग्लूकोज आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। हाइलोरोनिक एसिड भी पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ग्लूकोज, जिसको हमारा टिश्यू यूटिलाइज करता है, और हमारे ब्लड में ही ग्लूकोज ही रहेगा। तभी तो बोलते हैं ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया, मतलब ग्लूकोज की बात चल रही है। नेक्स्ट, फेलिंग टेस्ट इज द पॉजिटिव फॉर विच टाइप ऑफ द शुगर। क्वेश्चन पूछ रहा है फेलिंग टेस्ट, तो फेलिंग टेस्ट या जो आपका रहेगा ये किसके लिए पॉजिटिव टेस्ट देगा, तो ये स्पेशली रिड्यूसिंग शुगर के रहेगा। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए फेलिंग टेस्ट यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फेलिंग रेजेंट यूज करते हैं हम आपका रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए। यदि हमने फेलिंग रेजेंट यूज किया, येलो कलर का, येलो रेड कलर का इस तरीके का प्रिसिपिटेट आया सैंपल में, तो ये रिड्यूसिंग शुगर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 860 क्वेश्चन को डील करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या प्रेजेंट होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसमें तीनों चीज इसके करेक्ट आ जाएंगे। कीटोन ग्रुप किस में प्रेजेंट होता है, फ्रुक्टोज में, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है ग्लूकोज में, और सभी में आपको पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप देखने को मिलेंगे, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट में ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं, मतलब ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो इसको ग्लूकोज का एग्जाम्पल हो गया, कीटोनिक ग्रुप होगा तो ये आपका फ्रुक्टोज का एग्जाम्पल होगा। बाकी आप देख सकते हैं बहुत सारे आपके OH ग्रुप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मतलब किसी भी कार्बोहाइड्रेट में आपके OH ग्रुप बहुत सारे रहेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप रहेंगे, और साथ ही साथ एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका 861 क्वेश्चन को डील करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ द शुगर आर सिंपलेस्ट एंड नॉन हाइड्रोलाइजेबल। तो देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म अभी हमने डिस्कस कर रहे थे, मोनोसेक्राइड जो होता है ये क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोनोसेक्राइड। नेम इंडिकेट कर रहा है, मोनो मतलब सिंगल, जिसको और फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। सपोज ये कोई आपका शुगर है, ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कोई शुगर है समझ लीजिए, ये आपके 2 पार्ट में यदि डिवाइड होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपका डाइसेक्राइड। ठीक है, यदि 3 पार्ट में हो रहा है तो इसको ट्राइसेक्राइड, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो टेट्रासेक्राइड। तो इसको टेट्रा पेंटासेक्राइड नहीं बोल के डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, ओलिगोसेक्राइड। डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, ओलिगोसेकेराइड। क्लियर हुआ, ओलिगोसेक्राइड कब बोलेंगे, जैसे 1 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोसेक्राइड। जब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो डाइसेक्राइड,
और फिर ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, ऐसा नहीं बोल के डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, ओलिगोसेक्राइड। और यही आपका 10 से ज़्यादा हो जाए, कोई शुगर आपका 10 से ज़्यादा पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, हाइड्रोलाइज हो जाए, तब फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, मोर देन 10 से ज़्यादा पार्ट में यदि कोई शुगर यूनिट डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। और सेक्राइड मतलब शुगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉन हाइड्रोलाइजेबल मतलब हमने कोई शुगर लिया और ये किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ, मतलब हाइड्रोलाइज नहीं हुआ, मतलब वो क्या है, मोनोसेकेराइड। दो में डिवाइड हो गया तो डाइसेक्राइड। तो इस तरीके से आपको याद रखना है इसको। यही आपका सिंपलेस्ट है जो कि नो रिएक्शन करेगा क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म है आपका। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, डीमेनोज इज। तो डीमेनोज क्या होता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डीमेनोज क्या कर शो करता है आपका। जैसे हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ था कि जो डीमेनोज है ये आपका इपीमर शो करता है किसके साथ, ग्लूकोज के साथ, कार्बन नंबर सेकंड पे। तो ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमने बात किया था ग्लूकोज और गैलेक्टोज कौन से नंबर पे इपीमर शो करेंगे, तो कार्बन नंबर 4 पे। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कार्बन नंबर 4 पे क्या शो, कार्बन नंबर 4 पे इपीमर शो करते हैं, और ग्लूकोज और मेनोज कार्बन नंबर 2 पे इपीमर शो करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो सेकंड कार्बन पे ओरिएंटेशन चेंज है। ठीक है, OH H और OH का पोजीशन चेंज है कार्बन नंबर सेकंड पे, बाकी सब चीजें फार्मूला और स्ट्रक्चर बाकी सब चीजें सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुगर अल्कोहल इज, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं शुगर अल्कोहल, इसमें से आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए जिसके लास्ट में आपको क्या नजर आ जाए, OL नजर आ जाए, लास्ट में क्या है OL, मतलब यही क्या है आपका शुगर अल्कोहल। तो अल्कोहल को लास्ट में क्या रहता है, OH का लास्ट में अल ग्रुप होता है। तो अल ग्रुप कहाँ नजर आ रहा है आपको, मेनिटॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुगर अल्कोहल मेनिटॉल जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ द इन्यूलिन। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था जो इन्यूलिन है ये आपके GFR या फिर किडनी फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। बेसिकली इट इज अ पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड में किसका यूनिट है पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्रुक्टोज। तो बहुत सारे फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल्स n नंबर ऑफ फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, आपका इन्यूलिन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि पॉलीसेक्राइड है, होमोपॉलीसेक्राइड। और इसमें किसका यूनिट होता है, फ्रुक्टोज का यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं, 865 क्वेश्चन को देखते हैं। अ कंपाउंड विच एन OH ग्रुप एंड OR ग्रुप बॉन्डेड टू द सेम कार्बन इज। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सेम कार्बन पे ही, एक ही कार्बन पे आपको क्या नजर आए, सेम कार्बन पे OR ग्रुप हो और सेम कार्बन पे ही OH ग्रुप हो। तो इस कार्बन एटम को फिर क्या बोलेंगे, तो इनको बोला जाता है आपका हेमी एसिटल ग्रुप। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल कार्बन। तो देखिए आप डायग्राम में और जल्दी से समझ सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो एक एल्डिहाइड और अल्कोहल का जब रिएक्शन कराया जाता है तो हेमी एसिटल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। मतलब सिंगल कार्बन पे आपको OR ग्रुप भी देखने को मिलेगा। R मतलब कुछ भी हो सकता है, आपका अदर ग्रुप भी हो सकता है, और एक ही कार्बन पे आपको OH ग्रुप भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, और R चेंजेस हो सकता है, बाकी एक ही कार्बन पे OH और O ग्रुप जो रहे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल ग्रुप। नेक्स्ट को देखिए, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द लिक्विड ग्लूकोज। तो लिक्विड ग्लूकोज से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका मेजर आपका कंपोनेंट क्या होता है, तो डेक्सट्रोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द लिक्विड ग्लूकोज, तो डेक्सट्रोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेक्सट्रोज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी का देखिए मेडिकल डेक्सट्रोज इज यूज फॉर द ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन। ठीक है, जब कभी सॉल्यूशन फॉर्म में किसी को डेक्सट्रोज का लगाया जाता है तो DS करके आता है आपका ना, बॉटल वगैरह चढ़ाया जाता है, जैसे NS आता है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, वैसे ही आपका डेक्सट्रोज का भी सॉल्यूशन यूज किया जाता है जब किसी को एनर्जी की जरूरत हो इंस्टेंट में। नेक्स्ट, एन एल्डोपेंटोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एल्डोज हेक्सोज। तो एल्डोपेंटोज को एल्डोज हेक्सोज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेथड होगा, तो यहाँ तो ये जो सिंथेसिस होगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एल्डोपेंटोज को कन्वर्ट किया जा सकता है एल्डोज हेक्सोज में बाई, तो कौन सी रिएक्शन से कर सकते हैं, तो इसके लिए स्पेशल आपको याद रखना है आपका किलियाली। ठीक है, किलियानी। तो इसमें आपको याद रखना है आपको किलियानी फिशर सिंथेसिस के मेथड के थ्रू एल्डोपेंटोज को एल्डोज हेक्सोज में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका C इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका 868 क्वेश्चन को देखते हैं।
868 के क्वेश्चन को देखिए, ग्लूकोज अपॉन ट्रीटमेंट विद द नाइट्रिक ऑक्स, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, ग्लूकोज अपॉन ट्रीटमेंट विद द नाइट्रिक एसिड, जब ग्लूकोज को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो क्या बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकेरिक एसिड। तो ग्लूकेरिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ग्लूकोज को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या बनता है? ग्लूकेरिक एसिड। और इसी ग्लूकेरिक एसिड को और क्या बोलते हैं? सेक्रिन मतलब सेक्रिक एसिड भी बोला जाता है। तो सेक्रिक एसिड बोलो या ग्लूकेरिक एसिड बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है जब ग्लूकोज का नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ ट्रीटमेंट कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऑल द फॉलोइंग्स आर द होमोपॉलीसेकेराइड एक्सेप्ट। तो ये आपका क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है कि इसमें से एक जो होगा वो आपका हेट्रोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल होगा और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज ये सब चीज़ें होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं और हिपेरिन जो है आपका हेट्रो का एग्जाम्पल है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टार्च, डेस्टिन, इनुलिन, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज ये एग्जाम्पल होते हैं होमो के, और हेट्रो के एग्जाम्पल होते हैं हाइलोरोनिक एसिड, हिपेरिन और आपका डार्मेटन सल्फेट। तो जो सल्फेट वाली होते हैं ये सब आपके हेट्रो के एग्जाम्पल होते हैं। चलिए लास्ट को देखते हैं हम लोग, आपका अमाइलोपेक्टिन जो कि स्टार्च का एक कंपोनेंट होगा, ये कौन सा कलर देगा? आयोडीन के साथ। तो ये आपका पर्पल या फिर ब्लू कलर इंडिकेट करेगा। आप सबको पता होगा जब आयोडीन का टेस्ट किया जाता है तो कौन सा कलर आता है? आपका ब्लू या फिर पर्पल कलर देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली स्टार्च को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। स्टार्च को आइडेंटिफाई करने के लिए आयोडीन टेस्ट यूज किया जाता है। और जो अमाइलोपेक्टिन है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ये दोनों क्या होते हैं? आपके स्टार्च के ही ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, इस स्टार्च ही कंपोनेंट होते हैं बोल सकते हैं। तो ये आपका फिनिश हो चुका है यहाँ पर। फ्रेंड्स, आज हमने आपके कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किया है, जिसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आपके ईएसआईसी फार्मासिस्ट में आने का। बायोकेमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्रीवियस ईएसआईसी का आप क्वेश्चन पेपर देखिए और आपके देखिए एनालिसिस कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। और आज के लिए बस इतना ही। तो जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे जो जीडीसी में आपका ईएसआईसी फार्मासिस्ट के कोर्स चल रहे हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे 199 का प्राइस रखा गया है। और जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा। डेली आपको 4 लाइव क्लासेस चल रही हैं एक्सपर्ट फैकल्टी के थ्रू। आपको एक राइट डायरेक्शन में आपको कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल डाउट करने वाली बात नहीं है। स्टेटमेंट तो आपको पता ही होगा, जीडीसी है तो मुमकिन है। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे चल रहे हैं और आपका भी हमें साथ और सपोर्ट चाहिए ताकि आपका ट्रस्ट हम पे बना रहे। बिल्कुल मिनिमम प्राइस में 199 ही प्राइस रखा गया है ताकि आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब क्लियर हो पाए, ठीक है। देखिए हमारे पास टाइम बहुत कम है और इस समय हमें एक प्रॉपर गाइडेंस, एक राइट पाथवे में चलने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आप एक राइट पाथवे में चलेंगे तब आपकी मंजिल आपको जल्दी मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप खुद से नहीं कर सकते, सेल्फ स्टडी भी पॉसिबल है, बट अभी टाइम ज़्यादा नहीं है। एग्ज़ाम का फॉर्म फिल हो चुका है तो अपकमिंग आपका क्या आने वाला है? एग्ज़ाम आने वाला है। तो एक्सपर्ट फैकल्टी के थ्रू आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन में आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक को आपको स्किप करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। 25 रुपीज़ में ही आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हो जाएगा, तो इसको तो ज़रूर परचेस कर लीजिए तुरंत ही, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।